नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले आप लोगों से एक अपील के साथ। इस वक्त कोरोना महामारी ने अपना विकराल रूप धारण किया हुआ है और ऐसे में आपकी एक छोटी सी लापरवाही सभी पर भारी पड़ सकती है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और यही मैसेज इस वक्त देने के लिए देखिए आपके सामने हम सभी एंकर्स भी इसका प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपको इसकी संजीदगी समझाई जा सके, आपको ये बताया जा सके कि आज इस वक्त जीवन की रक्षा के लिए ये कितना कारगर उपाय है। और जब भी आप घर से बाहर निकलें, कोरोना को मात देने के लिए इस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ऐसे में तमाम एहतियात बरतें जिससे आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। और ऐसे में ये एहतियाती कदम इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी कदम के तौर पर सामने रखे और माने जा रहे हैं। कोरोना संकट की चूंकि बात कर रहे हैं तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आती हुई जिसमें पटना में कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक आज की जानी है। राज्यपाल के नेतृत्व में ये वर्चुअल बैठक आज होने वाली है और वक्त आपको बताते चलें 11 बजे का वक्त है जब सभी दलों के नेता यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और ये बैठक जो है कोरोना को कैसे मात दी जाए, क्या स्ट्रेटेजी सरकार की है, इसी लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे से होने वाली है। सीएम, डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होंगे। राज्यपाल की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और आज पटना में कोरोना पर यह सर्वदलीय बैठक कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री और कई अधिकारियों की मौजूदगी इस बैठक में रहने वाली है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल होंगे। अन्य दलों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए इस वक्त 11 बजे जब यह बैठक होती हुई नजर आएगी, उससे पहले सर्वदलीय बैठक को लेकर यह जानना जरूरी है कि आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, क्यों राज्यपाल के अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। राज्यपाल के नेतृत्व में वर्चुअली ये बैठक होगी और सुझाव लिए जाएंगे, क्या कुछ कदम उठाए जाएं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएं और उन सुझावों को कैसे अमलीभूत किया जाए, कैसे इन चीजों को धरातल पर उतारा जाए। और ऐसे में इस बैठक के बाद कई तरह के निर्देश सामने आ सकते हैं और इसी मद्देनजर ये बैठक बेहद खास हो जाती है। और आइए आपको बताते हैं कि आज होने वाली बैठक जो सर्वदलीय बैठक के रूप में आपके सामने होगी, किस दल के कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए मदन मोहन झा कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ तारकिशोर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम है बीजेपी की तरफ से, वो बैठक में शामिल होंगे। उमेश कुशवाहा जेडीयू की तरफ से सर्वदलीय बैठक का हिस्सा होंगे। श्रवण कुमार जेडीयू की तरफ से इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से इस सर्वदलीय बैठक में आपको नजर आएंगे। महबूब आलम माले की तरफ से यहां पर उनकी मौजूदगी होगी। संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इसमें मौजूद होंगे। मदन मोहन झा जिनका जिक्र हमने किया कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में शामिल होते दिखेंगे। और देखिए ऐसे में ये जब सर्वदलीय बैठक आज 11 बजे से होनी है तो इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए राजधानी पटना से। संजय, इस सर्वदलीय बैठक को लेकर काफी चर्चाएं चलती रही कि इस बैठक के साथ हर पार्टी का प्रतिनिधित्व, हर पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए गए सुझाव और इन सारे सुझावों के मद्देनजर सरकार एक संयुक्त रूप से कोई फैसला लेगी ताकि कोरोना को मात दिया जा सके, उसके चेन को तोड़ा जा सके। फिलहाल इस बैठक की शुरुआत 11 बजे से होनी है, किस तरह की आप जानकारी इस वक्त दे पाएंगे? देखिए बिल्कुल राजनीतिक सरगर्मी तेज है इस बैठक को लेकर। विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं विभा।
जहां तक राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी दल है बिहार में, उसकी अगर बात कर लें तो उसका ये कहना है कि सरकार जो हालात है उस पर सलाह मशवरा कर रही है, ये बात ठीक है, लेकिन कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल यह नहीं चाहता कि बिहार में लॉकडाउन लागू हो, क्योंकि लॉकडाउन लागू होने से परिस्थितियां और विपरीत होंगी। खासकर जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनकी जो स्थिति है उस पर असर पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। और पिछले लॉकडाउन में स्थिति जो थी वो सबके सामने है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि लॉकडाउन का फैसला अगर सरकार लेती है या जो कुछ फैसला सरकार लेती है कांग्रेस उसके साथ है। जो सत्तारूढ़ दल है चाहे वो बीजेपी हो या जदयू हो, उसका ये मानना है कि हालात विपरीत हैं। जो कोरोना का ये नया स्ट्रेन आया है वाकई में इसने यह साबित कर दिया है कि लोग अगर संभले नहीं तो जो परिस्थितियां सामने आई हैं ये और भी विकट हो सकती है। तो ऐसे में राजनीति नहीं, ऐसे में आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए कांग्रेस क्या स्टैंड ले रही है सर्वदलीय बैठक को लेकर, जरा वो भी हम अपने दर्शकों को बताते चले। सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस का बयान सामने है जिसमें कांग्रेस नेता हरखू झा ने बयान दिया है। आज की बैठक में वो उनकी तरफ से कई तरह के सुझाव दिए जाएंगे। कोरोना पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, ये कांग्रेस का स्टैंड है। सरकार जो फैसला लेगी उसके साथ कांग्रेस खड़ी नजर आएगी और ये अप्रोच इस वक्त होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आता हुआ। बिहार में कोरोना महामारी का रूप ले चुका है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब सरकार इसको जिस रूप में पहल करे, कल मुख्यमंत्री जी ने अपने अफसरों के साथ बैठक की है, आज सर्वदलीय बैठक है महान मुहिम राज्यपाल के नेतृत्व में, बहुत सारे अच्छे विचार उसमें आएंगे। लेकिन सरकार जो निर्णय लेगी पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ रहेगी, ये मेरा अपना विचार है। सरकार कांग्रेस ने अपना सर्वदलीय बैठक इसमें कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अच्छे सुझाव देगी सरकार को और उस सुझाव को सरकार को मानना चाहिए। ये हम लोग का देखिए कोरोना पर कोई राजनीति नहीं है, ये चिंता का विषय है। इसमें आम लोगों को कितना फैसिलिटीज मिले, खास करके अभी जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, महत्वपूर्ण दवाओं की कमी है, उसको सरकार जल्द से जल्द जिला से लेकर के प्रखंड से लेकर के राज्य स्तर के अस्पताल में सुनिश्चित करावे, बेड सुनिश्चित करावे, यही कांग्रेस का डिमांड है। तो बिल्कुल कांग्रेस के स्टैंड क्या है इसे आप सुन रहे थे। संजय, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, आज ये सर्वदलीय बैठक होने वाली है, ये अप्रोच राजनीतिक पार्टियों की तरफ से होना चाहिए जब ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है, जब जहां सरकार को हर विपक्षी दल की तरफ से ये आश्वासन हो, ये स्टैंड उनका हो कि हम आपके हर निर्णय के साथ मौजूद हैं और सुझाव का हमेशा स्वागत है। देखिए निश्चित तौर पर सरकार के साथ होना चाहिए। सरकार जो फैसला लेती है, सरकार ने कहा भी कि सर्वसम्मति से जो फैसला होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके पहले आज जो सलाह मशवरा किया जाएगा विभिन्न दलों के साथ और उसमें जो बातें निकल कर आएगी, उसके बाद कल मुख्यमंत्री जितने भी जिले हैं वहां के डीएम और एसपी के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। तो कोई भी सरकार अगर फैसला लेती है तो उसके पहले जो जिले से फीडबैक आ रहे हैं उसको भी प्रमुखता से देखेगी सरकार, और जो फीडबैक आएंगे उसके आधार पर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर सरकार कोई भी फैसला ले सकती है। ये फैसला किस तरह का होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन राजद ने कहा है कि लॉकडाउन अगर सरकार लागू करना चाहेगी बिहार में तो राजद का कोई सपोर्ट नहीं होगा। जो हालात बने हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं उनके लिए भी सरकार सोचे, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन के अलावा भी कई विकल्प है, नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, तमाम जो बातें हैं, वीकेंड लॉकडाउन भी एक विकल्प के तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि सरकार जो फैसला लेगी तो जो राजनीतिक दल से विचार आएंगे, लॉकडाउन के जैसे निर्णय को लेना आसान नहीं होता है और ऐसे में ये आखिरी विकल्प ही होता है जब उस स्थिति तक सरकार को जाने की मजबूरी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए बैठक से पहले आरजेडी ने कोरोना को लेकर सरकार पर हमला किया है। भाई वीरेंद्र की तरफ से स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से समस्या नहीं सुधरेगी बल्कि गरीबों के बारे में भी सोचना जरूरी है। सरकार चिंतित नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार केवल चाहती है कि वो लॉकडाउन लगाए, तो इसका समाधान नहीं है। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है लॉकडाउन। आखिर गरीब करने वाला, जो सब्जी बेचने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उनको कौन खाना देगा? जब वो कमाएंगे नहीं तो एक सरकार नियम बनावे तरीके से, सोच समझकर कि गरीबों का पेट कैसे चलेगा, उसका परिवार का भरण पोषण कैसे किया जाएगा। सरकार पहले उस पर ये करे, उसके बाद कोई बात।
तो वहीं पर सत्ताधारी दल ने विपक्षी दलों से अपील की है और ये अपील देखिए इस रूप में कि कोरोना पर राजनीति न की जाए, क्योंकि एक पेंडेमिक सिचुएशन है। सकारात्मक सहयोग से कोरोना पर हम विजय हासिल कर सकते हैं, इससे पार पा सकते हैं और सबके सहयोग से ही हम कोरोना को हरा पाएंगे। आम लोगों से तो हमारा आग्रह रहता ही है कि सरकार के साथ, प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करें। विपक्ष के लोगों से भी हमारा आग्रह है कि ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। कोरोना मानवता की दुश्मन है और ऐसे मुद्दों पर सकारात्मक सूझबूझ, एक सकारात्मक विचार के दम पर ही ऐसे विषय पर जंग जीती जा सकती है। इसीलिए विपक्ष के लोगों को भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सरकार का साथ देना चाहिए, ताकि ऐसी महामारी पर फिर से एक बार हम जंग जीतने की ओर अग्रसर हो पाए। सरकार पूरी सजग भी है और सहज भी है। सब प्रकार से प्रयास जितना उचित हो सकता है सरकार कर रही है। मेरा निवेदन है विपक्षों से भी कि इस कोरोना के महामारी के इसमें सभी को एक मत और एक भाव और स्वभाव के साथ पूरा अभिमत जो स्वाभाविक रूप से बने, तो सर्वदलीय बैठक के अंतर्गत भी जो निर्णय बने उन निर्णय का तो अनुपालन के दृष्टिकोण होगा ही, और साथ ही साथ इस पे कोई राजनीति ना हो। तो देखिए सर्वदलीय बैठक की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, ये हर दिन मिलने वाले आंकड़ों से समझा जा सकता है। 5 दिनों में कोरोना के मरीजों के अगर आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि आखिर इस वक्त हालात कितने विस्फोटक हैं और कदम कारगर तौर पर उठाने की या इसे लेकर हर आम और खास की संजीदगी की कितनी जरूरत है। तारीख दर तारीख हम आप तक वो आंकड़े पहुंचा रहे हैं। 12 अप्रैल को अगर बात की जाए तो 2999 केसेस सामने आए थे कोरोना संक्रमितों के। वहीं 13 अप्रैल को यह संख्या 4157 हो जाती है और 14 अप्रैल को 4786 तक पहुंच गई। 15 अप्रैल को यह संख्या जो है 6000 के पार 133 तक पहुंच जाती है, 6133। 16 अप्रैल को 6253 केसेस सामने आ गए और इससे अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि हर बढ़ते दिन के साथ कुल मरीजों की संख्या जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई और अब 24,000 के आंकड़े को पार करते हुए 24,328 तक पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, जो आपको आगाह करते हैं, सचेत करते हैं और सावधान करते हैं। कोरोना के मामले दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन आम तो आम पुलिस वाले भी घोर लापरवाही करते हुए दिखते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसकी कोरोना जांच कराई। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है, जिसके बाद पुलिस ने इस कैदी के साथ इसे हथकड़ी पहना दी, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। तो देखिए यहां लापरवाही किस कदर बरती गई कि एक कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, दूसरी की निगेटिव थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों को एक साथ हथकड़ी पहनाकर ले जाया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं और पीले और ब्लैक स्ट्राइप शर्ट पहने हुआ कैदी कोरोना पॉजिटिव है। वहीं उसके साथ उसी हथकड़ी से जकड़ा ब्लू टी शर्ट वाला अभियुक्त जो है वो कोरोना निगेटिव है। और हैरानी की बात यह कि जिस पुलिस वाहन से कैदी को ले जाया गया उस वाहन में महिला पुलिसकर्मी भी बैठी थी। दुष्कर्म के आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीटा भी था। न्यूज़ 18 तमाम लोगों से ये अपील करता है कि इस आरोपी के संपर्क में आए लोग होम क्वारंटीन पर रहें, अपनी जांच कराएं, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा हो सकती है। तो फिर एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों को एक ही साथ एक ही हथकड़ी में क्यों बांधे हो? हम सूचना मैंने दे दिए हैं। फिर दोनों को एक ही हथकड़ी में क्यों बांधे हो आप? वहाँ मैंने हमको डॉक्टर तो नहीं है जो मैंने जैसे। अरे तो आपको पता हुई नहीं कोरोना पॉजिटिव है? तो हमको तो मैंने यहाँ मैंने हुआ पता, वहाँ से बताएगा नहीं, हॉस्पिटल में ना पता हुआ, वहाँ से हॉस्पिटल अभी भी तो आपको अलग करना चाहिए हॉस्पिटल पता होने के बाद भी। वही तो मंगवा रहे हैं, मुंशी जी को फोन किया। क्या नाम हुआ आपका? बेगूसराय में प्रशासन ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान बिना मास्क पहने लोगों से 50 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जुर्माना नहीं देने वालों से उठक बैठक कराई गई और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी गई। ये तस्वीर इस वक्त जो आपके सामने है, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी लापरवाही दूसरों पर भी भारी पड़ सकती है। और देखिए इस वक्त जहां कोरोना महामारी विकराल रूप ले रही है, वहां ये शख्स बिना मास्क के ही घर से बाहर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की सख्ती जरूर शुरू हुई है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिस दौरान ऐसे लोगों को सजा दी जाती हुई जिन लोगों ने 50 रुपए का जुर्माना भरा
वो यहां से इस आश्वासन के बाद बाहर निकल पाए कि अगली बार वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे। वहीं तमाम दूसरे लोगों से उठक बैठक कराई गई। कोरोना की कातिल रफ्तार के बाद भी लापरवाही की तस्वीर बाढ़ से सामने आई, जहां रेलवे स्टेशन पर दानापुर से मोकामा जाने वाली ट्रेन जैसे ही पहुंची, यात्री सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। देखिए यहां पर ये तमाम लोग जैसे ही ट्रेन रुकती है स्टेशन पर उतरते हैं, लेकिन कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और हद तो ये कि देखिए कोई खिड़की से अंदर जा रहा है और कोई इंतजार करने की जहमत नहीं उठा रहा है। ट्रेन पकड़ने के लिए कुछ लोग धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और कोविड प्रोटोकॉल जिसका अनुपालन किया जाना इस वक्त बेहद जरूरी है, और ये किसी दूसरे के लिए नहीं, आपके अपने जान की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर आप ये भी समझेंगे तो कोरोना के चेन को तोड़ना आसान होगा। खबर हाजीपुर से, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं वो शुक्रवार शाम 7 बजे की है। और देखिए सरकार की ओर से निर्देश है कि शाम 7 बजे के बाद हर तरह की दुकानें जो हैं वो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद यहां पर दुकानें खुली हुई हैं। लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। और देखिए बेपरवाही का आलम यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको कहीं नजर नहीं आ रही होगी दूर दूर तक। कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और सरकार के निर्देश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोकने टोकने के लिए जो संजीदगी प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए थी, इन लोगों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए थी, इन लोगों को डर होना चाहिए, वो प्रशासन की टीम भी यहां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। नालंदा के बिहार शरीफ के भैंसासुर मोहल्ले में लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोग सड़क पर उतरे और जमकर बवाल काटा। लोगों ने टायर जलाकर सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों की मांग है कि इलाके में पेयजल की समस्या को दूर किया जाए। आपको बताते चलें कि भैंसासुर मोहल्ले में पिछले 2 दिनों से पेयजल की किल्लत है, लेकिन समस्या को दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही। हालांकि सड़क जाम की सूचना मिलते ही लहरी पुलिस दलबल के साथ सड़क पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की गई। वहीं मोहल्ले वासियों का यह कहना है कि पानी की समस्या दूर नहीं होने तक वो यहीं डटे रहेंगे। पानी हम लोग घर में नहीं जा रहा, कैसे लेटे जाए, कैसे बाल बच्चा नहाए, कैसे खाना खाए, कैसे बर्तन मांजे। पानी के बिना कोई काम ही नहीं है। पानी भैंसासुर कुमरौड़ा पे भैंसासुर, हाँ पूरे सब जगह नहीं आ रहा, हर गली में नहीं पानी आ रहा है। एकदम पानी चल ही नहीं रहा है। सही है, आप क्या गंदा कपड़ा का खाना पीना के लिए बिना टाइम से नहीं खा रहे हैं, पानी के बिना क्या करें, किसको बुला रहे। बिहार के कई जिलों में कल तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। मधुबनी की अगर बात करें तो कई जगहों पर ओले गिरने की भी खबर आई है। तेज हवा के साथ बारिश और ओला गिरने की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। खासकर आम और सब्जी की खेती इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। साथ ही गेहूं की फसल की कटाई पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। चैती छठ का आज दूसरा दिन है और व्रती आज खरना का त्योहार मना रही हैं। सुबह से कुछ श्रद्धालु पटना में गंगा घाटों पर पहुंचकर पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इसका असर साफ नजर आता है, क्योंकि यहां एहतियाती तौर पर लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा करने से मना किया गया है। और ये अपील इनकी अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। लोग चैती छठ पूजा जहां तक हर संभव हो वो अपने घरों पर मनाएं। व्रतियों का कहना है कि मां से कोरोना को दूर भगाने की वो विनती कर रही हैं। माता जी आज खरना है जी। आज इस बार कोरोना काल है, क्या छठी मैया से मांगी आप? यही मांग है कि दुनिया में अच्छा हो जाए, कोरोना दूर हो जाए, अच्छा सब कोई रहे। तो आज से निर्जला व्रत जो है वो शुरू हो जाएगा शाम से? हाँ शुरू हो जाएगा। क्या मांगा है आपने माँ से? माँ से मांगे कोरोना दूर हो जाए, सब कोई अच्छा रहे। गर्मी का वक्त है और इसमें उपवास रखना कठिन तपस्या है। हाँ बहुत कठिन है।
कैसे पार लग पाता है? अब भगवान पार लगाएंगे, हम थोड़ी लगाएंगे। माँ से मांगे हैं कि कोरोना के हटा दीजिए माँ, जो गलती होगा क्षमा कीजिए, अब हम लोग को अच्छा जिंदगी जीने दीजिए कि फिर हम आप लोग के दर पर आए गंगा माँ अर्घ देने के लिए। इसलिए हम लोग डर के अब छते पर न दे रहे हैं, नहीं तो गंगे जी आके देते हैं। हाँ, हमेशा आते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।